क्वेश्चन नंबर 23 है, मैसर्स पी एंड क्यू परचेज अ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीनरी परचेज की गई है 40,000 रुपए की मैसर्स पी एंड क्यू से ने डेप्रिसिएशन जिसका रेट है 10% और WDV मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ऑन 31 जनवरी 2019 को 1/4 ऑफ द पार्ट, जो फर्स्ट मशीनरी है उसका 1/4 पार्ट जो है सेल कर दिया गया कितने में, 5,600 में, क्योंकि वो अनसुटेबल है, यानी उसका पार्ट खराब हो गया होगा, हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए उसको 5,600 में निकाल दिया। और उसी दिन एक और मशीनरी परचेज कर ली गई 15,000 की, और आपको मशीनरी कौन बनाना है 2017, 18 और यानी कि 16, 17, 18, 17, 18, 18 और 19 का, यानी 3 ईयर का बनाना है आपको। एंड सभी का कब होता है, 31 मार्च को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पार्ट ऑफ मशीनरी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पे। मशीनरी फर्स्ट जिसके मैं 2 पार्ट कर रहा हूं, एक पार्ट 1/4, तो बैलेंस कितना होगा 3/4। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपके 40,000, तो 40,000 रुपए का 1/4 करोगे तो कितना आएगा 10,000, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 30,000। 40,000 का 1/4 और ये कितना है 3/4। तो डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 अक्टूबर 2016। तो डेट लगाएंगे सबसे पहले दोनों मशीनरी पे। अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं 6 मंथ। जिस साल हमने परचेज किया वो डेट थी अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने बनते हैं 6 मंथ बनते हैं। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 500। 10,000 पे 10% 1000, 6 महीने का 500। और दूसरा आपका है 3 गुना यानी कि 1500। इसका 3 टाइम्स कर दो भाई, ये 10,000 है 30,000 है, तो इसका कितना होगा तिगुना हो जाएगा। डेट आएगी 1 अप्रैल 2017, 9,500, 28,500। फिर आप अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, WDV मेथड है, इस बात का ध्यान रखें। तो 9,500 पे लगेगा 950 और इस पे लगेगा 2850, माइनस करके लिख देते हैं। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2018। तो 9,500 में से 950 आप लेस करेंगे तो आएगा अमाउंट 8,550। मेन क्वेश्चन समझो यही है, सब कुछ इसमें ही हो जाएगा। जब वर्किंग नोट बन जाते हैं तो समझो वही है फुल एंड फाइनल, अकाउंट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। 25,650। अब इस मशीनरी को इस साल सेल कर दिया गया है कब, जनवरी में, और जनवरी तक बन जाते हैं आपके 10 महीने 10 मंथ। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना महीने का लगेगा 10,000 का, राइट, वो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 8,550 पे 10% और कितने मंथ्स का 10 मंथ्स का, 8,550 का 10% और कितने दिन का 10 मंथ, 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 712 आ रहा है 0.5, तो मैं 712 ही ले लेता हूँ। लेस करके 8,550 माइनस 712, 7,838, यानी ये डेट आएगी आपकी 31 जनवरी 2019 को, जिस दिन आप सेल कर रहे हैं। अप्रैल के बाद 10 महीने का डेप लगाओगे, 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10 महीने बाद कौन सी डेट आएगी 31 जनवरी या 1 फरवरी, एक ही बात है। कितने में सेल किया आपने 5,600 में, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा लॉस होगा। तो इसमें से 5,600 में लॉस सेल माइनस करता हूं तो 2,238 आपका लॉस आएगा। लॉस जरा चेक करें, लॉस चेक करो, क्या लॉस ठीक आ रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या ये वाली मशीनरी बेची है आपने, क्या ये वाली मशीनरी सेल की है, नहीं, तो ये जो रिमेनिंग मशीन है आपकी उस पे फुल डेप्रिसिएशन लगेगा साल 2565। जो पार्ट ऑफ मशीनरी आपका दूसरा है, ये मशीनरी आपकी एज इट इज रहेगी, यानी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा बस 23,085। क्लियर है। तो ये वो बन गया हमारा स्ट्रक्चर, और मेन क्वेश्चन इसी पे ही सारा डिपेंड करता है। तो मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं फटाफट।
फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका डेबिट और ये आपकी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। क्लियर है? ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट में आप पार्ट नहीं करते, आप कंबाइंड वैल्यू दिखाते हैं। आप पूरा कितना दिखाओगे? यहाँ पे 40,000 ही दिखाओगे। ऐसा नहीं कि 10 अलग और 30 अलग, पूरा अमाउंट दिखाएंगे। ईयर आपका कौन से स्टार्टिंग है? 2016 और 17, राइट। इस साल 1 अक्टूबर को आपने एक मशीनरी खरीदी टू बैंक फर्स्ट, जिसकी कॉस्ट क्या है? 40,000। अब आप 31 मार्च को क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन आपके सामने है, कोई न्यू कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। 500 और 1500 कितना हो गया? 2000। क्लियर है? ये रहा 500 और ये 1500, दोनों को ऐड करके कितना डेप्रिसिएशन है? 2000। अब आप बैलेंस शीट निकालेंगे। 40 माइनस 40 20 कितना हो जाएगा? 2000 लेस करने पे 38 बाय बैलेंस सीडी। सीडी के बाद नेक्स्ट ईयर अगेन क्या हो जाएगा? ये बीडी हो जाएगा। डेट हो जाएगी 2017 एंड 18, 17 एंड 18। 1 अप्रैल इस साल कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है। 31 मार्च को क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा उसी मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन आपके सामने, दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो 950। आप ऐसे ये भी लगा सकते हो, देखो ये रहा बैलेंस बीडी, इस पर 10% लगा दो 3800। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं। 950 प्लस 2850 3800 ही आ रहा है, तो इसका 10% है, वही आएगा डेप्रिसिएशन। अब लेस करके क्या आएगा? बैलेंस सीडी। तो 38,000 में से आप माइनस करेंगे 3800, तो 38,000 माइनस 3800 34,200, राइट। सीडी से बीडी और उस पर डैप लगाया आपने, बैलेंस सीडी आ गया। लास्ट ईयर 2018 और 19, ये जो बैलेंस सीडी था वो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी, तो 34,200। अब आप इस साल भी डैप लगाएंगे, पर इस साल आपको पता है कि क्या हुआ है? 31 जनवरी को एक मशीनरी परचेज की है। आप यहाँ पे लिखे टू बैंक नंबर सेकंड। कितने की मशीनरी परचेज हुई है? 15,000 की। क्लियर है? अब 31 जनवरी तक कितना डैप लगा? आप पहले ये लगाएंगे, जो 31 जैन, इस साल 31 जैन को आपने एक मशीनरी सेल कर दी है, पार्ट ऑफ मशीनरी सेल कर दी है। उस साल उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 712। जनवरी तक फर्स्ट मशीनरी के जो पार्ट जो आप सेल कर रहे हो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 712। कितने में सेल की है? बाय बैंक सोल्ड। सेल किया आपने 5,600 में। लॉस कितना हुआ है? बाय P&L लॉस 2238, सब वर्किंग नोट में आपके पास। फिर दोबारा से देखें, इस साल जो मशीनरी सेल हुई है मैं उसका काम कर रहा हूं 31 जनवरी को। मार्च तो बाद में आएगा ना, उससे पहले जनवरी आएगा। जनवरी को क्या हुआ है? इस साल एक मशीनरी जो 1/4 थी, इस 40,000 की 1/4 थी, इसको सेल कर दिया गया। तो आपका डेप्रिसिएशन भी तो लगा है साल इस पे। जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगाया आपने, कितने में सेल की है? 5,600 में सेल की है। कितना लॉस हुआ है? 2238, ये लॉस दिखाया आपने। अब जो रिमेनिंग मशीनरी है उनका डेप कब लगेगा? 31 मार्च को।
तो किस पे डेप लगेगा? पुरानी वाली मशीन पे भी लगेगा, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी लगेगा। फर्स्ट मशीनरी पे देखो इस साल कितना डेप लगा है? 25। मशीनरी ये पार्ट बेची है ना, ये पार्ट तो बचा हुआ है, तो इस पार्ट पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन है? 2565। और जो ये मशीनरी अभी खरीदी है आपने 15,000 रुपए की, 15,000 की जो आपने मशीनरी परचेज की है, उस पर कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। फरवरी, और आपने तो जनवरी में परचेज की है ना, तो आप इस साल कितने महीने यूज करोगे इसको? फरवरी और मार्च को। तो 2 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। 15,000 पे पहले तो 10% लगाते हैं, 1500 आएगा। और 2 मंथ का डेप्रिसिएशन 2/12 250। यहाँ पे 2 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 250 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। अब जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा दैट इज बैलेंस सीडी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कैलकुलेट करके लिख देते हैं। ये आपका आएगा 49,200 टोटल। 49,200 टोटल करने का प्रोसीजर वही होता है जो आपको पहले बताए हुए हैं। 49,200 में से आप माइनस करेंगे 712, 5600, 2,238, 2565 और लास्ट 250। तो बैलेंस जरा चेक करो, 37,835 आपका फाइनल बैलेंस है मशीनरी का। तो आपको ये नजर आ जाएगा कि आपका बैलेंस आ रहा है। एक बार फटाफट मैं दोबारा बता देता हूं। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे स्प्लिट नहीं करोगे ये वाली मशीनरी, ये कंबाइंड चलेगी। तो देखो सबसे पहले मैंने कितनी मशीनरी डाली यहाँ पे? 40,000। उस पर डेप कितना है? 500 और 1500 कितना हो गया? 2,000। लेस करके बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपका? बीडी। नेक्स्ट ईयर अगेन डेप्रिसिएशन लगा, दोनों को ऐड कर दो। 950 और 2850 को ऐड कर दो, ये आ जाएगा बैलेंस सीडी। सीडी के बाद फिर बीडी। इस साल थर्ड ईयर में 31 जनवरी को आपने एक परचेज भी की है और एक सेल भी की है। तो परचेज वाली आप डेबिट में लिखते हैं और जो सेल हो गया वो बाय में। पर जो मशीनरी सेल होती है उस साल 3 एक्टिविटी होती है कि कितना उस पर डेप लगा 712, कितने में सेल किया आपने 5,600, ये रहा बैलेंस। कितना लॉस हुआ है 2,238, ये रहा बैलेंस। अब जो मशीनरी बच गई है उन पे डेप कब लगेगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को कितना डेप लगेगा रिमेनिंग मशीनरी पे? 2565, ये रहा। और सेकंड मशीनरी जो आपने अभी परचेज की है इस पर 15,000 पे 10% 2 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 250। तो टोटल करके आप लेस करेंगे तो 37,835 आपका आ जाएगा। और जो डेप्रिसिएशन ये 250 निकला, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 15,000 का 10% और 2 मंथ का डेप्रिसिएशन आया आपका 250। ये 250 यही वाला है। क्लियर है? इसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे बता दिया, हो सकता है किसी को डाउट भी हो। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट में जब आप इसको सेल करते हो। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि WDP मेथड का है। इसमें लिखा है 1 अक्टूबर 2015 को एक मीनल शर्मा ने बॉट ए मशीनरी 25,000। 5,000 के कैरिज एंड फ्रेट पे खर्च हुए हैं, 1,000 रुपीज इसकी ब्रोकरेज पे खर्च हुए हैं एंड मिडल मैन पे, 4,000 इंस्टॉलेशन पे। टोटल ऐड करोगे आपका 35,000 की इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और 31 मार्च 2018 को ये मशीनरी सोल्ड कर दी गई 30,500 में। और सेल करने पे इसके 500 क्या हुआ? कमीशन देना पड़ा। ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 30,000। तो एंड जो होता है वो हर साल 31 मार्च को होता है और इसको फाइंड आउट करना है आपको कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है मशीनरी को सेल आउट करने पर। तो स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग नोट। अकाउंट नहीं बनाना है यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे 1 अक्टूबर 2015 की, तो 35,000 जो है आपके पास बैलेंस है। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा इस पे यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा इसके ऊपर? 10%। 10% कितना होगा इसके ऊपर? 3500 के ऊपर 10% और 6 मंथ का तो 1750।
तो 33,250 जो है इसका बैलेंस होगा। अप्रैल 2016 आ गई डेट, फिर अगेन आपने डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 10% लगेगा 3325, तो लेस करने पे क्या वैल्यू आ रही है 29925। अगेन डेप्रिसिएशन लगाओगे आप 2017 में 2992, आप 3 भी कर सकते हो इस अमाउंट को, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं तो ये आएगा आपका 2992.5, तो आप 2 भी कर सकते हो और 3 भी कर सकते हो, तो 1 रुपीज का डिफरेंस ऊपर नीचे रहता है। तो लेस करने पे अमाउंट क्या आ रहा है, डेट आप बोलोगे अप्रैल 2018 या आप बोलो 31 मार्च 2018, एक ही बात है, क्या बैलेंस आएगा 26333, राइट। ये क्लियर है बैलेंस 333, तो क्या 2000 इतना अमाउंट आएगा, अच्छा 29,925 में से आप लेस करोगे तो आपका ये अमाउंट आएगा, रहने दो, ये पढ़ते हो तुम लोग, इतनी क्या मेंटेलिटी है, लेस करने पे अमाउंट आएगा 26933। अब इसको सोल्व कर दोगे आप, कितने में सोल्व किया आपने 30,000 में इसको सोल्व कर दिया, वैल्यू है 26,933, सेल कर दिया 30,000 में, तो कितना आपको बेनिफिट हो गया 3067, ठीक है, क्लियर है बेंच। तो ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट, 26,933 की वैल्यू थी आपकी जिस दिन आप उसको सेल कर रहे थे। आपने सेल कितने में किया इसको 30,000 में, आपको तो 30,000 मिले ना, कमीशन देने जाने के बाद तो नेट आपको 30,000 मिले, तो नेट आपका देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा 3067 का, क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको अकाउंट नहीं बनाना था, जस्ट एक वर्किंग नोट ही करना था। तो ऐसे तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 से 3 नंबर के लिए आ जाते हैं। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर के लिए 8 मार्क्स का,